राधे राधे। हम राधा अष्टमी पर दूध की पहली श्रेणी अर्थात गायों भैंसों के दूध में देसी गाय के A2 दूध की चर्चा कर रहे थे। आज हम विदेशी मूल के अत्यधिक दूध देने वाली होल्स्टीन के A1 दूध की चर्चा करेंगे, जिसे HF अर्थात होल्स्टीन फ्रीजियन भी कहते हैं। भारत में ये प्रजाति पिछले लगभग 10 वर्षों में विदेशों से आकर प्रचलित हुई है। सदियों पहले एक जंगली सूअर से गाय के क्रॉस होने पर ये अकस्मात अस्तित्व में आई थी। ये मूलतः यूरोपियन मूल की है तथा इसकी जीन संरचना भी देसी गाय से अलग है। इसे देख मुझे तो पूतना की स्मृति होती है। लोग इसके अत्यधिक दूध देने से श्वेत क्रांति का आभास करने लगे, परंतु धीरे धीरे ये विपत्तिजनक प्रतीत होने लगी। ये सारी विसंगतियाँ कीथ वुडफर्ड जी ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक डेविल इन द मिल्क में वर्णन की हैं। इस दूध के शैतान पर इंटरनेट में लेख भी उपलब्ध हैं। मिस्टर वुडफर्ड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास एक दूध प्रधान देश है, उसके निवासी हैं। उनके अनुभव में ये HF दूध कई बीमारियों का मूल कारण है। उनके तथ्य रूसी वैज्ञानिकों के गहरे अनुसंधान पर आधारित हैं। उन बहुमुखी रोगों में से मुख्यतः डायबिटीज़ 1 हैं। उन बहुमुखी रोगों में मुख्यतः डायबिटीज़ 1, ऑटिज़म तथा हृदय रोगों का नाम गिना जाता है। इसके विपरीत मैं दर्शकों को स्मरण दिला दूं कि 4 सितंबर की सीरीज़ में मैंने ADHD का देसी गाय के दूध के सेवन से क्योर होना आपसे वर्णन किया था और हृदय में धमनियों के अवरोध खुल जाने की व्याख्या भी की थी। वुडफोर्ड आगे लिखते हैं कि बॉब इलियट नाम के बाल रोग विशेषज्ञ ने न्यूजीलैंड में ये अनुभव किया कि सामोअन द्वीप के जो बच्चे न्यूजीलैंड में इस A1 दुग्ध पदार्थों का भरपूर सेवन करते थे, अधिकतर वे इस डायबिटीज़ 1 के शिकार होते थे और उसी प्रजाति के बच्चे जो समोआ द्वीप में रहते थे, जहां ये A1 दूध नहीं मिलता था, वे डायबिटीज़ 1 से मुक्त थे। अतः A1 दुग्ध पदार्थों से बच्चों को परहेज़ करना आवश्यक है। अब ये A1 दूध में जो दोष है, उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन करती हूँ। दूध प्रोटीन के पोषण का सर्वोत्तम आहार है। अब देसी गाय के A2 दूध में प्रोटीन की चेन के 67th प्लेस पर एक प्रोलिन नाम का अमीनो एसिड है, जबकि A1 दूध में इस स्थान पर हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड है। आप कहेंगे बस इतनी सी बात, बट माय डियर, बॉडी रिएक्शंस बहुत ही नकचढ़े होते हैं। जरा से बदलाव पर बिगड़ जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं। अतः खाने के डाइजेशन के समय हिस्टिडीन के स्थान पर ये अमीनो एसिड की कड़ी कमज़ोर होकर टूट जाती है तथा 7 या 5 अमीनो एसिड के टुकड़े अलग हो जाते हैं, जिन्हें BCM7 या बीटा कैसेइन 5 कहते हैं। बस यही छोटा टुकड़ा है जो दूध का शैतान कहलाता है। अभी पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में वे 2 लाख डेयरी संस्थान खोलेंगे। वहाँ भी पोस्टर पर श्रीमती होल्स्टीन ही प्रधान है। मेरा अनुमान है कि वो हर धेनु का प्रतीक होगी जिसके दूध में 63% A1 जीन है। वुडफोर्ड की चर्चा आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेप्टाइड रिसर्च एंड थेरापॉटिक्स में जिन बच्चों को दूध का A1 फार्मूला दिया गया था, उनके खून तथा लैट्रिन में ये BCM7 पाया गया, अर्थात उन बच्चों के शरीर में BCM7 क्रिया कर रहा था, जिससे ऐसे बच्चों के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। चूहों पर परीक्षण करने पर
ये BCM7 के फलस्वरूप उनमें डायबिटीज़ 1 के काफ़ी बड़े हुए स्तर देखने में आते हैं, जबकि उनकी तुलना में A2 दूध का फार्मूला खाने वाले चूहों में BCM7 नहीं पाया जाता। ये मोहम्मद उल हक भी प्रस्थापित करते हैं, आगे उनका विवरण आएगा। वुडफोर्ड स्पष्ट करते हैं कि उन बच्चों की शारीरिक संरचना के बढ़त दिखाई दे सकती है, परंतु इनकी मनोदैहिक कोशिकाओं की संरचना सामान्य नहीं रहती, अतः उनका व्यवहार बिगड़ जाता है तथा उनकी मांसपेशियां भी समुचित रूप से काम नहीं कर पाती। मैं दर्शकों को A2 दूध का मनोदशा पर तथा मांसपेशियों पर सकारात्मक प्रभाव पुनः स्मरण करा दूं। अतः क्या आपकी सहमति की आशा कर सकती हूं कि A1 दूध ऑटिज़म का कारक है। जनता के हित में मैं ईमानदारी से परीक्षणकर्ताओं को बड़े स्तर पर आमंत्रित करती हूं कि परीक्षण कर इन तथ्यों को जनसाधारण के सामने सत्यापित किया जाए, ताकि माता पिता एवं बच्चे अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकें। जैसा कि मैंने इंगित किया है, हिसार यूनिवर्सिटी में 50 वर्षों के परिश्रम से एक पशु विकसित किया है जिसे वे हरधेनु कहते हैं, जो कि 63% HF है और 37% दो देसी गायों का मिश्रण, अर्थात उनमें कई आनुवंशिक मिश्रण हैं। ये सरकार की चहेती है, क्योंकि इस संसार में दूध की मात्रा देना ही अर्थात 40-50 लीटर का ही तो महत्व है, स्वास्थ्य का महत्व तो है ही नहीं। अब मेरा प्रश्न है कि अगर HF दूध सुरक्षित है तो इतने बरसों से परिश्रम से इतनी इस गाय की डेवलप करने की क्या आवश्यकता थी? देसी गाय की ज़रूरत ही क्या थी? मान लिया वातावरण की अनुकूलता के लिए A2 से मिश्रण किया गया, परंतु क्या जनता को ये गारंटी देंगे कि 63% HF जनता के लिए स्वास्थ्य प्रदायक होगी, हानिकारक नहीं होगी? कीमत का सारा गणित दूध की मात्रा नहीं, स्वास्थ्य है। सरकारी विज्ञापनों में कभी देसी गाय का नामो निशान नहीं आता, सदा HF का ही चित्र होता है। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां देसी गाय भूल ही जाएंगी तथा अमेरिका यूरोप की तरह HF को ही गाय मानने लगेंगी। मैं अपने दर्शकों को एक शुभ सूचना दे रही हूँ कि A1 तथा A2 अथवा A1 A2 दूध की टेस्टिंग NDRI करनाल में बिल्कुल संभव है तथा शीर्ष टेस्टिंग परीक्षणशालाएँ भी दूध के A1 तथा A2 होने का प्रमाण पत्र देने लगी हैं। अतः अब बड़े बड़े दूध बेचने वाली संस्थाएं A1 से A2 दूध मिक्स करके ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकती। अगर आप चाहें तो आप उनकी टेस्टिंग करा के पता कर सकते हैं कि उसमें A2 दूध है अथवा मिश्रण है। अमेरिका में इस टेस्टिंग का नाम निशान नहीं है, क्योंकि वहाँ A2 दूध का नाम लेना भी मना है। ऑस्ट्रेलिया में A2 दूध दुकानों में मिलता है। एक शुद्ध देसी गौमाता में एक A2 जीन पिता से एवं दूसरा A2 जीन माता से मिलता है। ये A2 गौमाता को ही हम वैदिक गौमाता मानते हैं। अब दूध के लालच में कई गौशालाएं अपनी सुंदर A2 साहिवाल गायों को A1 सांड के साथ क्रॉस कर रही हैं। हरधेनु की तरह ब्राज़ील तथा उरुग्वे में भी ब्राह्मणी सांड आयात किए जाते हैं, परंतु आगे उन गायों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसका विषय आने पर उल्लेख करेंगे। इसी को दोगला गोवंश अर्थात मिक्स ब्रीड कहा जाता है, जिसमें A1 का अंश क्रमशः बढ़ता रहता है। अतः HF के प्रणेता कुछ भी तर्क दे लें, मेरा प्रश्न है कि उन्हें HF के साथ देसी गाय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देश विदेश में मेरा एक ही प्रश्न है, आगे प्रमाण सहित विस्तृत दूंगी।
विवरण दूंगी कि दोगली नस्ल भी भयानक रोग कारक है। गायों की तीसरी प्रकार A1 है जो शुद्ध होल्स्टीन है, जैसे कि अमेरिका में, और वहाँ रोगों की परसेंटेज बहुत अधिक है, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ जैसे कि शिजोफ्रेनिया एवं बाल मधुमेह एट्सेट्रा। मैं निजी तौर पर A1 A2 अथवा दोगली नस्ल से अधिक आशंकित हूँ, क्योंकि जनता उसे पूरी तरह पहचान कर निर्णय नहीं ले सकती। अब मैं शुद्ध HF दूध का विवरण दूंगी। ये तुलना में कुछ पतला शुद्ध सफ़ेद होता है, क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा कुछ कम होती है। उबालने पर इसमें देसी गाय की सौंधी खुशबू नहीं आती, देसी गाय के दूध की, जिसकी मैं बचपन से अभ्यस्त हूँ। और इसके स्वाद में भी वो मिठास एवं उत्तमता नहीं जिसे रसिक ही जानते हैं। प्रायः बड़ी डेयरियाँ 60% HF तथा 40% देसी गाय के दूध का मिश्रण बेचती हैं और इसे शुद्ध गाय के दूध का नाम देती हैं। पुणे में एक प्रतिष्ठित HF गायों की डेयरी है जो पूरी तरह गायों के लिए एयर कंडीशन है, गद्दे इत्यादि उपलब्ध कराती है। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। उनकी स्वच्छता की मैं कायल हूँ। वहाँ गोवत्स माँ के पास दूध पीते ही नहीं, दूध दुहना यांत्रिक है। ये मुंबई के शीर्ष बड़े लोगों को 150 रुपये प्रति लीटर पर दूध बेचते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि शिवाजी महाराज अथवा रंजीत सिंह, जिन्हें भारत का शेर कहा जाता है, क्या उन्होंने शेरनी माँ का दूध पिया है? क्या ये दूध पीने वाले बच्चे थार के रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में ऊंट पर BSF सैनिक की तरह गश्त लगा सकेंगे? दूसरी ओर देसी गाय को अपने बालक से दूर करना असंभव है। वो अपने पालक परिवार से भी अपार स्नेह करती है, इसलिए उसे वत्सला कहते हैं। मैं काउ कडलिंग थेरेपी का पिछली बार वर्णन कर चुकी हूँ। रोगजनकों के इस चैप्टर के पश्चात मैं देसी गाय तथा HF की शारीरिक संरचना, स्वभाव तथा रहन सहन का अलग से विशद वर्णन करूँगी। अभी मिक्स दूध के वैज्ञानिक प्रमाण अगली बार आपके सामने स्पष्ट करूँगी, क्योंकि बीमारियों की चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई। केसिन की तरह गेहूं के ग्लूटेन का भी शरीर पर मिलता जुलता प्रभाव है। कोशिकाओं में ये एक जैसी क्रिया करते हैं। 1960 में हमारी गेहूं लंबी थी तथा उसमें ग्लूटेन कम था। पशुओं के लिए चारा अधिक था, परंतु नॉर्मन बार्लो को भारत भेजा गया और इस गेहूं के साथ NPK नाम के रसायन यूरिया भी हम पर थोपे गए। हरित क्रांति तो हुई, पर अब गेहूं का अभाव समाप्त तो होगा ही, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं चपाती मत खाओ, ये स्वास्थ्य बिगाड़ती है। देहरादून में डॉक्टर वंदना ने अनेक भारतीय गेहूं तथा चावल के देसी बीजों की किस्में प्रचलित की हैं। वहाँ की औरतें लोग इन देसी किस्मों की खेती करने लगे हैं और स्वस्थ हैं। डॉक्टर वंदना भारतीय खाद्य पदार्थों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संरक्षक हैं। इन सीरीज़ को बनाने में मैं नए तथ्य चेक करती हूँ, अतः इसमें मेरे को समय लग जाता है, जिसलिए ये लंबे समय बाद ही मैं सीरीज़ दे पाती हूँ। राधे राधे।